એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન ઇઝરાયલના પ્રવાસે પહોંચ્યા છે। જો બાઇડન જે હમાસ અને ઇઝરાયલના યુદ્ધ વચ્ચે ઇઝરાયલ પહોંચ્યા। ઇઝરાયલના તેલ અવીવ એરપોર્ટ પર બાઇડન પહોંચ્યા છે। ઇઝરાયલના પ્રધાનમંત્રી નેતન્યાહુએ તેમનું સ્વાગત કર્યું। તો હમાસ અને ઇઝરાયલ વચ્ચે જે ભીષણ યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે તે વચ્ચે જો બાઇડન પહોંચ્યા છે ઇઝરાયલના તેલ અવીવ એરપોર્ટ પર। તમામ જે સુરક્ષાના જવાનો છે તે પણ તેમની સાથે હાજર છે। જો કે અત્યારે સંવેદનશીલ છે વિસ્તાર તેલ અવીવ, કારણ કે સતત હમાસના રોકેટ અહીં વરસી રહ્યા છે। હમાસ સતત તેલ અવીવનું નિશાન બનાવતું આવ્યું છે। એવામાં જો બાઇડન જ્યારે અહીં પહોંચ્યા છે તો શક્યતાઓ એવી પણ છે કે જો બાઇડન બંને પક્ષો વચ્ચે મધ્યસ્થી કરાવે। જો કે હમાસ પણ પીછેહટ કરવાના મૂડમાં નથી અને ઇઝરાયલ પણ સતત રોકેટ વરસાવી રહ્યું છે અને સતત હુમલા પણ કરી રહ્યું છે। તેલ અવીવ એરપોર્ટ પર ચુસ્ત બંદોબસ્ત જોવા મળી રહ્યો છે। તો ઇઝરાયલના રાષ્ટ્રપતિ, માફ કરશો, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન પહોંચ્યા છે ઇઝરાયલ તેલ અવીવ एयरपोर्ट पर। बाइडन नेतन्याहू स्वागत કર્યું। उसको लेकर अब जितने गुस्से में इजरायल है तो एक तरीके से ये हाथ पकड़कर इजरायल को इस मुश्किल वक्त में मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश। एकदम बिग ब्रदर एटीट्यूड है, हाथ पकड़ के छोटे भाई चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, फिक्र नॉट। ये है बिग ब्रदर एटीट्यूड। हाथ पकड़ रहे हैं, जफी मार रहे हैं, घबराना नहीं है, मैं आ गया हूं, हम लोग मिलकर सॉर्ट आउट कर लेंगे। पहली बात कहना चाहता हूं। और गुस्से में कर्नल शैलेंद्र इस तरीके के काम भी नहीं करने हैं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की सिचुएशन बने, उसको लेकर भी एक मैसेजिंग यहां पर की जाएगी। 100% देयर इज अ मैसेजिंग कि यस, यूएस जो है अगर किसी तरह का इस तरह का अटैक होता है किसी हॉस्पिटल पे 500 लोग मरते हैं तो ना केवल उसको कंडेम करता है, उसको स्ट्रांगली कंडेम करता है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। और अगर जरूरत पड़ेगी तो वो इजराइल से ये सवाल पूछेगा। इसी को बोलते हैं हम टफ क्वेश्चनिंग। टफ क्वेश्चनिंग का मतलब सिर्फ आप वन वे मत लीजिए। टफ क्वेश्चनिंग इज ऑल्सो दिस कि ये भी पूछा जाएगा कि आप किस हद तक जा रहे हैं इस अटैक में। आपसे ये भी पूछा जाएगा आपके ऊपर क्या हुआ है, आप करना क्या चाहते हैं, क्या आप इसका परमानेंट सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या आप करना क्या चाहते हैं, क्या आप परमानेंट सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और नहीं भूलना चाहिए कि पिछले दिनों यूएस की तरफ से ही नसीहत भी इस छोटे भाई को दे दी गई थी कि साहब गाजा पर कब्जा अगर आप करेंगे तो फिर ये सही नहीं रहेगा। सुशील जी। रोमाना, आपने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका इसके खिलाफ है कि गाजा पे कोई इस तरह का कब्जा किया जाए। और मेरे विचार से इजराइल ने भी ये लेसन लर्न कर लिया है कि कब्जा उस पर रखने का कोई उसको नतीजा नहीं निकलेगा। तो केवल इनका जो उद्देश्य मुझे जो लग रहा है कि वो ये है कि इनकी जो हमास की लीडरशिप है उसको कमजोर करा जाए। और जो मॉडरेट फैक्टर्स, जो फैक्शंस हैं, जो पीएल, जो अल-फतह, मुझे लगता है यहां जब हम बातें कर रहे हैं तो उन्हीं बातों से बहुत कुछ साफ हो रहा है। कब्जा करना नहीं है आपको, हमास की लीडरशिप को आपको खत्म करना है। उस लीडरशिप में से बड़ी संख्या में लोग बताए जाते हैं जो दूसरे देशों में बैठे हुए हैं। ऐसे में फर्क आप कैसे करेंगे एक आम फिलिस्तीनी और हमास के आतंकवादी में, और किस हद तक जाकर आप उसका सफाया करेंगे। ये वो बड़े सवाल हैं, चुनौतियां हैं एक तरीके से इजरायल के सामने, जिन्हें हल करने में मदद अमेरिका की तरफ से की जाएगी। सर रोमाना, 2 बिंदु। क्या ये सच नहीं है कि पैलेस्टीन कहते हैं कि हमास को किसने राइट दिया पैलेस्टीन को रिप्रेजेंट करने के लिए? क्या ये सच नहीं कि हमास बोलता है पैलेस्टीन को किसने राइट दिया, पैलेस्टीन बोलता है हमास को किसने राइट दिया? तो दोनों में तो मनमुटाव है, दोनों दो नॉर्थ पोल साउथ पोल पर खड़े हैं। ये सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न। सर एक सेकंड, आप दूसरी बात का जवाब दे दीजिएगा, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, इजरायल पहुंच गए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन। और बड़ी बात यह है कि बाइडन का विमान जो है ना वो 1 घंटे की देरी से पहुंचा है। देरी क्यों हुई? क्योंकि विमान ने लंबा रूट लिया। रॉकेट रेंज से बचने के लिए यह लंबा रूट लिया गया। हम सब जानते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जब भी उड़ान भरते हैं तो जाहिर सी बात है सुरक्षा